नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है जब हम अपनी बात रख सकते हैं या आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है, तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। कुछ प्रश्न पहले से आए थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है कि जन्म और मृत्यु का तत्व क्या है और किसकी जन्म और मृत्यु हो रही है। इन प्रश्नों पर वैसे थोड़ा सा उत्तर दिया था, तो इस बीच यदि कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो आप अनम्यूट करके कह सकते हैं। जन्म और मृत्यु का तत्व क्या है और किसका जन्म मृत्यु हो रहा है। तो जन्म और मृत्यु की जब हम बात करते हैं और जब हम तत्व की बात करते हैं, यानी उसका आधार क्या है, किस चीज से वो जन्म और मृत्यु, किसको मानते हैं हम जन्म और मृत्यु। तो वो तो बहुत सरल सी बात एक दिखती है कि हम तथाकथित रूप से जन्म और मृत्यु की बात करते हैं तो वो शरीर से संबंधित है कि शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। पर क्या वही तत्व है जन्म और मृत्यु का? क्योंकि कुछ तो है जो उससे परे है, जन्म और मृत्यु से। तभी तो वो दो एक बिंदु बने, एक जन्म का और एक मृत्यु का। एक जीवित शरीर है और थोड़े ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या फर्क क्या रहा दोनों में? ऐसा क्या हुआ कि जिसको हम अभी जीवित थे, जो चलता फिरता था, अभी वो चलना फिरना बंद हो गया। अब उसको आप जला दें या गाड़ दें तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती उस शरीर से। तो वास्तव तो उसमें कुछ तो होना चाहिए जो शरीर से भिन्न था। तो जन्म और मृत्यु जो है वो तो शरीर से संबंधित है, पर कुछ ऐसा दिखता है जो शरीर से परे है। तो हम पहुंचते हैं मन पर कि मन बुद्धि जो है वो शरीर में से संबंधित है पर शरीर से परे भी है। तो कह सकते हैं कि मन जो है वो बच जाता है शरीर की मृत्यु होने के बाद। पर उसका कोई फिर प्रमाण नहीं मिलता कि वो क्या है मन जो शरीर के बिना रह सकता है। तो फिर वहां कल्पना का क्षेत्र आ जाता है। जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, संस्कार, कर्म, ये सारे सिद्धांत वहां आने लगते हैं। तो इसको हम नकार भी नहीं रहे और इसको स्थापित भी नहीं कर रहे। जो है वहीं पर देखा जाए कि जो जन्म मृत्यु से परे है, क्या वो अभी भी है? तो आपने पूछा कि किसका जन्म और मृत्यु हो रहा है। किसका? अगर आप शरीर से मानेंगे तो शरीर का जन्म मृत्यु हो रहा है, और जो शरीर के परे है उसकी जन्म ना जन्म है ना मृत्यु है। पर उसे मन भी ना समझ लें, क्योंकि मन जो है वो कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित है, चाहे वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो। जैसे स्वप्न में एक शरीर बन जाता है जो अपने आप को मैं समझने लगता है, और उसके अनुरूप बाकी के दृश्य स्वप्न में निर्मित हो जाते हैं। और वहां पे भी वैसे ही कार्यकलाप चलता है जो जागृत अवस्था में होता है। वहां पर भी ये आधार नहीं पता होता कि जो मैं अपने आप को मैं कह रहा हूँ वो वास्तव में एक झूठ है, एक मिथ्या है। वो किसी और जगह से संचालित है, किसी स्मृति से संचालित है सारा का सारा स्वप्न। और सारे के सारे स्वप्न के जो वस्तुएं हैं वो, और उसमें जो भी संवाद हो रहा है वो एक एक स्मृति है, उसमें विभाजन नहीं है उस स्मृति में। उसी में वो दृष्टा और दृश्य बन गए, और उसमें वहां एक विभाजन कृत्रिम रूप से, यांत्रिक रूप से प्रकट हो गया। तो इस तरह से जब आप अवस्थाओं में जाते हैं
तो पाएंगे कि कुछ ना कुछ तो है जो इस मैक से परे है, जो अपने आप को मन, बुद्धि या स्मृति समझता है। क्योंकि अगर हमने शरीर को छोड़ दिया तो मन, बुद्धि, स्मृति, यही 3 चीज बच जाती हैं जो हमारे अनुभव में आ रही हैं। पर ये तीनों चीजें भी बदलती रहती हैं। कुछ ऐसा है जो इन तीनों को भी जान रहा है, पर वो जो जान रहा है, अगर हम उसको बुद्धि से जानने का प्रयास करेंगे तो फिर एक जो जानी हुई चीज है वही उस पे प्रक्षेपित हो जाएगी, वही उस पे आरोपित हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं तो पाएंगे कि जो तत्व है जीवन का, या जो तत्व है मृत्यु का, जन्म और मृत्यु से परे है जीवन। अगर हमें जन्म और मृत्यु का तत्व जानना है तो जीवन को जानना होगा कि जीवन क्या है। और जीवन को जानने के लिए कोई भी वहां पर मन, बुद्धि, विचार सहायक नहीं होंगे। उनकी कोई उपयोगिता बच नहीं जाती। जैसे एक गाड़ी की उपयोगिता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, पर जब आप गंतव्य पे पहुंच गए फिर आपको गाड़ी को छोड़ करके जाना होगा। उसी तरह से बुद्धि की एक सीमा है कि वो उसी क्षेत्र में काम कर सकती है जिसमें उसको जानकारी उपलब्ध है, जहाँ आंकड़े और सूचना संग्रहित है, उसी क्षेत्र में तो वो काम कर सकती है। और वो सारे आंकड़े और सूचना इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जो खुद सीमित है और खुद इंद्रियों को जाना भी जा रहा है। तो इस सीमित सूचना से हम ये कल्पना ही कर सकते हैं कि वो क्या है जो बुद्धि मन के परे है। क्योंकि जब बुद्धि मन काम नहीं करते तब भी वो जीवन है जो वो व्याप्त है, जैसे वो आकाश है। उसमें जो मौलिक व्याप्तता है वो शून्यता है, खालीपन है, बाकी कुछ उसको छू नहीं सकता। तो जो आकाश से भी सूक्ष्म है, जो उसका आधार है, वो कोई व्यक्तित्व नहीं है। जैसे हमारी बुद्धि उसको कुछ ना कुछ व्यक्तित्व बना लेगी कि वो ऐसा है या वो वैसा है, एक कल्पना वहां निर्मित हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि मैं क्या है, और इस प्रश्न को पूछने वाला कौन है। ये सबसे मौलिक बात है कि मैं क्या है। क्योंकि मैं जब हम कहते हैं उसमें मन, बुद्धि और स्मृति तीनों को मिला करके एक शब्द में कहा जाए तो वो मैं है, मेरा होना है। तो क्या ये जो मेरा होना जाना जा रहा है ये वास्तविक है? तो आप पूछ रहे हैं कि इस प्रश्न को पूछने वाला कौन है। फिर यहाँ पे वही बात आ गई जो अभी कही गई कि कौन जब हम कहते हैं तो एक व्यक्ति की बात आ जाती है, एक केंद्र की बात आ जाती है, एक सीमित क्षेत्र की बात आ जाती है। पर आकाश जो है वो आप क्या कहेंगे, घड़े के अंदर जो आकाश है वो उतना ही आकाश है, फिर तो वो बात ठीक नहीं रहेगी। तो वैसे ही जो जीवन है उसको आप एक केंद्र में विभाजित कर देंगे तो बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाएंगे, मिथ्या पैदा हो जाएगी, आभासीय एक जीवन हम जीने लगेंगे जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। तो मैं क्या है में मैं कौन हूं, अगर आप पहले पूछे मैं कौन हूं तो एक व्यक्तित्व की तरफ इशारा जाएगा। पर उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा बदल दें, मैं क्या है, तो फिर बिल्कुल ही अनोखी बात होती है। क्योंकि फिर वहां आप किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहे, मैं की संरचना पे आप विचार कर रहे हैं कि मैं है क्या है। तब सही अन्वेषण शुरू होता है कि क्या बिना सोच विचार, बिना स्मृति, बिना मन, बिना बुद्धि के मैं जैसा कुछ है। फिर ये मैं अगर सत्य है तो ये हमेशा बना रहना चाहिए। फिर एक तर्क आएगा कि मैं हूं तभी तो सोच विचार उत्पन्न होते हैं। अगर इसको आपने सत्य मान लिया तो फिर मैं हमेशा सत्य सिद्ध हो जाएगा। पर इसको अगर आप दूसरी तरह से देखें कि क्या मैं सोच विचार के बिना टिक सकता है, स्मृति के बिना टिक सकता है,
तो आप पाएंगे मैं जो है वो एक विचार का उत्पाद है, एक बुद्धि का उत्पाद है कि मैं अलग हूँ। जब ये विचार पैदा होता है, जब चुनाव पैदा होता है, जब अस्वीकार पैदा होता है, तब मैं पैदा होता है। तो उस अस्वीकृति से मैं का जैसे बच्चा होता है, थोड़ा सा जैसे ही बड़ा होगा तो वो कहेगा कि मुझे ये नहीं खाना, भूख लगी है पर खाना नहीं है, मुझे वो खाना है, और वो ज्यादा खा लेता है क्योंकि वो ज्यादा पसंद है। तो ये जो अस्वीकृति का भाव आता है, अस्वीकार का भाव आता है, वहां से मैं पैदा, जो संस्कारों से निर्मित है। आप खुद देखिए ना, बिना स्मृति के, बिना सोच विचार के मैं कहाँ है? क्या उसकी कोई सत्ता है? जब निद्रा है, सुषुप्ति है, उसमें मैं कहाँ है? पर वहां पर भी तो अनुभव हो रहे हैं। एक जानवर में उतना मैं पुष्ट नहीं होता, उसको भी अनुभव हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र है, कोई ठोस चीज है जिसको अनुभव हो रहे हैं, कोई व्यक्ति है जिसको अनुभव हो रहे हैं, कोई संस्था है जिसको अनुभव हो रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है कि अभी जो जागृत अवस्था दिख रही है वह स्वप्न नहीं है? इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जागृत अवस्था भी स्वप्न के जैसी है। जैसे स्वप्न है वैसे ही जागृत अवस्था है। तो कैसे प्रमाण मिलेगा कि दोनों में भेद क्या है? भेद है तो केवल इतना ही भेद है कि एक में परिवर्तन तेज हो रहा है, एक सीमित स्मृति से प्रकट है, एक थोड़ी विराट स्मृति से प्रकट है। पर जैसे ही जागृत अवस्था में मैं का केंद्र बनता है तो वो स्वप्न है, स्वप्न के समान है। थोड़ी ठोस दिखती है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा स्थायी दिखती है, पर है वो स्वप्न। तो प्रमाण नहीं मिलेगा इन दोनों में। प्रमाण है तो ढूंढिए कि क्या क्या भेद है। सतही रूप पे भेद दिखेंगे, पर मौलिक तत्व में कोई भेद नहीं है, मौलिक बात में कोई भेद नहीं है। बोध या होश किसको होता है और कैसे, कब होता है, इसका पता कैसे चलता है कि बोध हो गया है? बोध या होश का अर्थ ही है कि जब मैं नहीं होता तो जो रह जाता है वो बोध है। वो बुद्धि से परे की बात है। पर उसकी कल्पना अगर हम करेंगे कि ऐसा कुछ है जिसको होश कहा जाता है या बोध कहा जाता है, तो फिर वो एक सिद्धांत बन गया, फिर वो एक काल्पनिक बात हो गई। फिर मन उसको प्रक्षेपित कर देगा और उसका अनुभव करने लगा कि करने लगेगा कि बुद्धत्व जैसी कुछ चीज होती है, बोध जैसी कोई चीज होती है। अगर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो बोध जब होता है तो वहां कोई बोध करने वाला नहीं होता, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बोध हो रहा है। उस व्यक्तित्व का अभाव बोध है। तो इसका पता कैसे चलता है कि बोध हो गया? इसके दो तीन लक्षण है, वैसे कोई लक्षण नहीं है पर दो तीन लक्षण है अगर हम जानना चाहें केवल समझने के तौर पे। पहला लक्षण है कि पूर्णता, जो पूर्णत्व का एक भाव है वो बना रहता है। यानी जो अलग अलग दिखते हैं वो अलग अलग है नहीं, ये पता चलता है। जैसे सुख दुख, अच्छा बुरा, सही गलत, प्रकाश अंधकार, मैं तू, ये सारे जो भेद है ये भेद नहीं है। इनमें भेद नहीं दिखता क्योंकि इनका जो मौलिक बात है वो एक ही है, वो स्पष्ट हो जाता है। तो वो पूर्णता, मतलब अगर आपको अच्छाई दिख रही है तो उसके साथ साथ पीछे बुराई भी चिपकी हुई दिखेगी। अगर सही दिख रहा है तो पीछे गलत भी दिखेगा। जन्म दिख रहा है तो मृत्यु भी दिखेगी, मृत्यु दिख रही है तो जन्म भी दिखेगा।
पुण्य दिख रहा है तो पाप भी दिखेगा साथ साथ उसी गतिविधि में। दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेंगे। वो है पूर्णता की दृष्टि, जिसमें विभाजन नहीं है, मैं और तुझ में, मन और शरीर में कोई विभाजन है ही नहीं। सारे काल्पनिक विभाजन है, जैसे स्वप्न में होते हैं। दूसरा लक्षण अगर है वो है समता का, क्योंकि अगर पूर्णता है तो समता आनी स्वाभाविक है। कि कोई आपका अपमान कर रहा है तो आप बहुत दुखी नहीं हुए, और कोई मान सम्मान कर रहा है तो एकदम आसमान में नहीं उड़ने लगे। सुख और दुख दोनों का सत्य प्रकाशित है। सच्चाई और झूठ दोनों का सत्य प्रकाशित है एक साथ। ज्ञान और अज्ञान, नित्य अनित्य, स्वीकार और अस्वीकार, इन सब का तथ्य और सत्य एक साथ प्रकाशित है। वहां कोई विभाजन नहीं, तो उसमें प्रतिक्रिया आनी समाप्त हो जाती है। आपको नहीं पता चलेगा कि वो समता में है कि नहीं, पर स्वयं को वो आभास, आभास भी नहीं कहा जाए, एक सहज वो अभिव्यक्ति होगी समता की, अगर बोध है तो। और तीसरी बात, उसको हम कह सकते हैं प्रेम या करुणा। उसमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है, उसमें कोई करुणा करने वाला नहीं है, उसमें विनम्रता नहीं है, पर उसी में करुणा है, उसी में विनम्रता है, और उसी में प्रेम है। तो इनकी जब सहज अभिव्यक्ति है तो कहा जा सकता है कि बोध है। पर इनका अभिनय किया जा सकता है, इन तीनों चीजों का अभिनय किया जा सकता है। पूर्णता आप सैद्धांतिक रूप से बात कर सकते हैं, बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं। समता के आप अभ्यास कर सकते हैं, और प्रेम को आप अभिनय कर सकते हैं, करुणा का अभिनय कर सकते हैं। तो ये नहीं जाना जा सकता कि कैसे पता चले कि बोध हो गया। किसी और को आप अपने से तुलना करेंगे तो बोध नहीं है। कौन है जो तुलना कर रहा है? जब उस तरफ दृष्टि है तो बोध है। तो आप पाएंगे कि जो तुलना करने वाला है और जिससे तुलना करी जा रही है, वही भ्रामक बात है, झूठ बात है, तो बोध है। तो वो दोनों टूट गए, छूट गए, वो तुलना गिर गई, वो प्रयास छूट गया कि मुझे कहीं जाना है, पहुंचना है, कुछ करना है। वो ज्ञान और अज्ञान दोनों गिर गए। पहली स्थिति होती है जो अज्ञान की स्थिति है, फिर आती है कि ये अज्ञान है, इसको जान लेना ज्ञान है, फिर ज्ञान की सीमा दिखने लगती है। तो जब ज्ञान बंधन दिखे तो बोध है। बंधन और मुक्ति क्या है? क्या जो मुक्ति चाहता है वो बंधन में है? और यदि वो बंधन में नहीं है तो मुक्ति क्यों चाहता है? बंधन और मुक्ति क्या है? जो भी बात हुई, बंधन से छूटने की चाह या मुक्ति पाने की चाह बंधन है। मैं बंधन में हूं, ये वाक्य ही बंधन है। मैं मुक्ति चाहता हूं, ये चाहत ही बंधन है। जब तक मैं है तब तक बंधन है। अभी जैसे बात करी कि जब तक द्वंद है, जब तक अस्वीकार है, तब तक बंधन है। अस्वीकार यानी कि अभी जो है वो पूर्ण नहीं है, इसको ऐसा नहीं कुछ और होना चाहिए था। जब तक ये आग्रह है तब तक बंधन है। और जब ये आग्रह ही छूट गया तो मुक्ति भी छूट गई। फिर आप मुक्ति किससे चाहेंगे? आप या तो दुख से मुक्ति चाहते हैं या सुख से मुक्ति चाहते हैं। पर जब सुख और दुख दोनों एक हैं, ये दिखने लगा, और दोनों की जो सत्ता है वो मैं पे आधारित है, तो फिर ना सुख से आप भागेंगे और ना दुख से आप भागेंगे। न सुख
को पाना चाहेंगे और ना दुख से भागना चाहेंगे। तो बंधन मुक्ति दोनों बेमानी हो गए, क्योंकि जैसे बंधन की कल्पना हुई तो मुक्ति वहां प्रकट हो जाएगी, और मुक्ति की कल्पना हुई तो बंधन साथ में चलेगा, आप उनको छोड़ नहीं सकते। ये एक ही रस्सी के दो सिरे, बंधन और मुक्ति, जन्म और मृत्यु, पाप और पुण्य, सही और गलत। यही तो द्वंद्व है, यही तो दुविधा है, यही तो भ्रम है कि ये दो अलग अलग बात है। इसी क्षण जन्म है, इसी क्षण मृत्यु है, और ना जन्म है ना मृत्यु है, और जन्म भी है और मृत्यु भी है। ऐसे ही बंधन और मुक्ति, इसी क्षण बंधन है और इसी क्षण मुक्ति है, और ना बंधन है ना मुक्ति है, तो दोनों है, और नहीं है तो दोनों नहीं है। क्या जो मुक्ति चाहता है वो बंधन में है? जी, जैसे भी बात कही, यदि वह बंधन में नहीं है तो मुक्ति क्यों चाहता है? यदि बंधन में नहीं है तो मुक्ति नहीं चाहेगा, आप सही कह रहे हैं। अगर वो मुक्ति चाह रहा है तो इसका अर्थ है कि वो बंधन में है, पर बंधन में नहीं है फिर भी मुक्ति की चाह है, वो तो बेमानी सी बात हो जाएगी। क्योंकि वो क्या है जो बंधन में समझ रहा है अपने आप को? अगर रुख उस तरफ हो गया, दृष्टि उस तरफ घूम गई, तो फिर कुछ और पाया जाएगा जो बंधन, मुक्ति, मृत्यु, जन्म, इन सब से परे है। बुद्धि, सबसे बड़ा बंधन अगर दिखता है तो वो है ज्ञान का बंधन। वो हमारी जो एक चाह है कि मैं जान लूं, सब कुछ जान लूं। हम सब कुछ क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि उससे हम सहज हो पाते हैं। जो अनजान है उसमें हम असहज रहते हैं। पर जब अनजान में सहज होने लगे तो फिर वो जो आखिरी बंधन है, ज्ञान का बंधन, वो प्रकट होता है। वो दिखने लगेगा, स्पष्ट दिखने लगेगा कि ज्ञान भी एक बंधन है, जानना भी एक बंधन है। क्योंकि जानने में हमेशा जानने वाला और एक जिसको जाना जा रहा है, वो दो के रूप में प्रकट है, वो द्वैत के रूप में प्रकट है। तभी तो जानना हो रहा है, नहीं तो क्या जानेंगे? कौन जानेगा और किसको जाना जाएगा? एक और मित्र ने लिखा है कि जो जिससे प्रकाशित होता है वो उससे भिन्न नहीं होता। इस बात को कृपया स्पष्ट करें। यही बात शायद अंतिम बात है कि जो प्रकाशित है वही प्रकाशक है। जो प्रकाशित का अर्थ जो जान रहा है वही जाना जा रहा है, और जो जाना जा रहा है वही जान रहा है। जो दृश्य है वो दृष्टा को निर्मित कर रहा है, जो विचार है वो विचारक को निर्मित कर रहा है। जैसे स्वप्न में जो दृष्टा है वो तभी उसका अस्तित्व है जब तक दृश्य है, तो उस दृश्य से दृष्टा निर्मित हुआ। वैसे ही जागृत अवस्था में जब जाना जा रहा है तो जानने वाला निर्मित हो गया। तो ये दो बातें हैं ही नहीं, यही मौलिक बात है, यही मौलिक ज्ञान है, और यही पहला कदम है। अगर इस कदम पे भूल हुई तो आगे आप किसी को भी तर्क के द्वारा सिद्ध कर देंगे कि मैं सत्य हूँ, मेरा होना सच है। और बहुत ठोस तर्क है वो, बहुत उसके प्रमाण मिल जाएंगे, वो आप अनुभव में भी है। उसको आप गलत नहीं सिद्ध कर पाएंगे। पर क्या कभी दृष्टा दृश्य के बिना हुआ है? तो वो उससे भिन्न कैसे, वो उससे जुदा कैसे, अलग कैसे? ये मौलिक मौलिक बात यही है। अगर यहाँ पे त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो फिर कोई संभावना नहीं है, फिर अध्यात्म में एक अंधकार है, बहुत बड़ा भटकाव है। जैसा ईशावास्य उपनिषद में कहा है
उपनिषद में कि जो अज्ञान में है वो अंधकार में है, और जो ज्ञान में है वो और भी गहरे अंधकार में है। जो संसारी है वो अंधकार में है, जो अध्यात्म में है वो और गहरे अंधकार में है। जो अज्ञान में है वो तो बंधन में है ही, जो ज्ञान में है वो और गहरे बंधन में है। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो अध्यात्म की यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। कुछ लक्ष्य बना रहेगा कि वो पाना है, कुछ हासिल करना है, कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। तो दो मार्ग होते हैं, एक होता है श्रम का मार्ग, मेहनत करके कुछ हासिल करना है। बुद्धि तो वही जानती है ना, मन वही जानता है। दुनिया में हमने वही सीखा है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे। कोई, मेरे को भूख लगी है तो मेरे को खाना जाके हासिल करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कोई मेरे मुंह में जाके खाना भर देगा। और भर भी दिया तो मुझे खुद ही तो चबाना पड़ेगा। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये भौतिक व्यवहारिक सुविधा के क्षेत्र में ठीक है, और आत्म अन्वेषण जब हम इस सवाल पे आते हैं कि क्या है जिसको अनुभव हो रहे हैं, वो क्या संस्था है जो अनुभव कर रही है, बिना उसका नाम दिए, बिना किसी शास्त्र का उदाहरण लिए, बिना किसी गुरु का सहारा लिए। नहीं तो वो जो गुरु के शब्द हैं, वो जो उनके अनुभव हैं, उनको हम सत्य मान लेंगे। जैसे आत्मा, जैसे शून्य, जैसे पूर्ण, ये सारे जो हमारे धारणाएं हम सत्य मान लेते हैं, जानते नहीं है, देखते नहीं है। देख भी लेंगे, जान भी लेंगे तो उसको एक ज्ञान की तरह संग्रहित कर लेंगे। फिर मन वही चीज प्रक्षेपित कर देगा कि ये बुद्ध है, ये ये बुद्ध है और ये बुद्ध नहीं है, ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। वही फिर द्वंद्व शुरू हो गया, वही दुविधा शुरू हो गई, वहीं से दुख शुरू हो गया। क्योंकि मैं हूं जो ये निर्धारित कर रहा हूं कि वो ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। खुद का कुछ अता पता नहीं है, पर दूसरा पे पहले ही आरोपित कर दिया कि ये सिद्ध पुरुष है और ये असिद्ध पुरुष है, ये बुद्ध है और ये मूर्ख है। इस बात को देख रहे हैं, इस बात की आप जो इसमें कितनी बड़ी भूल है उसको देख पा रहे हैं। तो जो प्रकाशित है वही प्रकाशक है, जो प्रकाशित है वो प्रकाशक को प्रस्तुत करता है, और जो प्रकाशक है वो प्रकाशित को प्रस्तुत करता है। तो वो दो नहीं हुए। अगर दो दिख रहे हैं तो अध्यात्म शुरू नहीं हुआ, और दो दिखना बंद हो गए तो अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं रही, वही समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे ये बात सामने प्रकट हुई तो अध्यात्म जैसा कुछ भी नहीं है। फिर वो ज्ञान, इसके आगे जो है वो बंधन है। इसके आगे कुछ भी कहना अतिशयोक्ति है। एक 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 तरह से दुर्व्यवहार है। एक तरह से जो रस है उसको उसको मलिन कर देना है। एक तरह से जो बोध है उसको बाधित कर देना है। जो होश है उसको झूठा कर देना है। झूठन जैसे होती है, मैं जान गया कि मैं होश में हूं, कैसे संभव है। एक कमलेश जी ने लिखा है कि हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। कबीर साहब तो जितनी सुंदरता से लिख सकते हैं वो शायद ही इस मनुष्य चेतना में अभिव्यक्त हुआ होगा। सूरत समानी शब्द में उसी बात को उन्होंने कहा है कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही।
यानी जिसको हम अभिव्यक्ति कहते हैं, वो अभिव्यक्ति ही हमको, यानी जिससे वो अभिव्यक्त हुआ है, उसको प्रकाशित कर रहा है। जो दृश्य है वो दृष्टा को निर्मित कर रहा है। वही बात, शब्द हम माही, मतलब शब्द से मैं प्रकट हुआ हूं और मुझसे शब्द प्रकट हो रहा है। जैसे स्वप्न में है कि स्वप्न का जो दृष्टा है उससे दृश्य प्रकट हुआ, और उस दृश्य के होने से स्वप्न का दृष्टा प्रकट हुआ। और जो सत्य है वो इन दोनों से अभेद है, अभिन्न है। हमसे बिन और कछु नाही। तो वो सत्य की तरफ इशारा है कि मुझसे, अब भाषा की भूल है यहाँ पे, मुझसे या हमसे इन्होंने शब्द का उपयोग किया, और कुछ कह नहीं सकते ना। ये बुद्धि और भाषा सीमित है। जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ की जो छवि है या ये पेड़ जो शब्द है, वो जीवंत घटना नहीं है जो पेड़ है। तो यहाँ भाषा की भूल है कि और कोई शब्द मिलता नहीं है, इसीलिए उसको वो घुमा फिरा के कहा जाता है कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, कि मैं ही दृष्टा हूं और मैं ही दृश्य हूं। और ये जो मैं ही दृष्टा हूं जो कहा जाता है, ये इस संदर्भ में कहा जाता है कि दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है। अगर दोनों नहीं है तो एक भी नहीं है। दोनों एक साथ प्रकाशित होते हैं। कोई अंतराल नहीं है, कोई स्थान का भेद नहीं है, कोई समय का भेद नहीं है, कोई उसमें जानने वाला जैसा नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो जो मित्र भी साथ जुड़े हैं, कुछ कहना चाहें या ऐसी कोई बात जो शायद अतार्किक लगती हो या बेकार लगती हो, अधार्मिक लगती हो, ऐसी कोई बात जो असंगत है, जो जीवन में नहीं दिख रही, जो अभी नहीं दिख रही, कभी और नहीं, या अतीत में नहीं, क्या ये स्वीकार है कि मुझे अभी अस्वीकार, तो मैं नहीं बनेगा, वही पूर्णता है। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। नमस्ते अश्विन जी। जी नमस्कार। इस पे और बताएं, पूर्णता पे जैसे आपने बताया कि जब दुख दिखता है तो उसके साथ साथ सुख भी दिखता है। पूर्णता के जब आप लक्षण बता रहे थे तो इसको थोड़ा सा प्लीज आप और एक्सप्लेन कर दो। जब हम पूर्णता की बात करते हैं तो बुद्धि जो है वो एक विभाजन में काम कर रही होती है, यानी वो सुख और दुख को अलग अलग देखती है कि मैं सुख को रखना चाहता हूँ और दुख को छोड़ना चाहता हूँ, या दुख से दूर जाना चाहता हूँ। इसी तरह से पाप और पुण्य को अलग अलग देखा जाता है। इसी तरह से ज्ञान और अज्ञान को अलग अलग देखा जाता है। इसी तरह से सिद्ध पुरुष और असिद्ध पुरुष को एक साथ अलग अलग देखा जाता है। तो ये जो विभाजन है ये अपूर्ण दृष्टि है, क्योंकि इसमें अद्वैत नहीं दिखा, इसमें द्वैत दिख रहा है कि जन्म और मृत्यु अलग अलग है, सही और गलत अलग अलग है, प्रकाश और अंधकार अलग अलग है। तो वो अद्वैत कैसे हुआ? तो जब पूर्णता की बात आती है, जब बोध की बात होती है, तो वहां पर द्वैत जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब भी अपूर्णता होगी तो वहां चुनाव होगा, वहां पे अस्वीकारता होगी, कुछ दमन होगा, कुछ प्रयास होगा, कुछ चाह होगी, कुछ पाना होगा, कुछ भागना होगा कहीं से, तो वो पूर्णता नहीं रही। फिर तो वो, ये बात जो हो रही है ये आत्म अन्वेषण की तरफ बात है, ये जब खुद की तरफ रुख है उस तरफ बात है।
ये वो बात नहीं हो रही कि अगर मुझे खाना खाना है तो मैं जो खाने वाली चीज है वही खाऊंगा, मिट्टी नहीं खाऊंगा। ये उस चुनाव की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि जब हम ये देखने की प्रयास करते हैं कि किसकी मृत्यु होती है, तो ये देखना वाजिब है कि मृत्यु क्या है या जन्म क्या है। फिर पूछा जाएगा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि किसकी मृत्यु होती है, उस अन्वेषण में आप पाएंगे कि वहां दो है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जीवन का अपोजिट कुछ है, जीवन का कोई विपरीत कुछ है। जीवन का विपरीत कुछ नहीं है, जन्म का विपरीत मृत्यु है या मृत्यु की विपरीत जन्म है। पर वास्तव में जन्म और मृत्यु एक साथ समाहित है एक दूसरे में। अगर आप शरीर को देखेंगे वो केवल एटम्स है, परमाणु है, अणु है। और सूक्ष्म में जाएंगे तो और भी उसके अंग आप विभाजित कर सकते हैं उसको। इसी तरह से आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे, वहां पे भी विभाजन है, पृथ्वी, सूर्य में, चांद में, और जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा है। और उनका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है जैसे एक एटम का है। और उसमें और तोड़ते जाएंगे तो उनकी संरचना वैसी ही दिखती है जैसे अंतरिक्ष की है, जो गैलेक्सी की संरचना है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जैसी है। अगर आप माइक्रोस्कोप से तोड़ते तोड़ते, आजकल तो इतने उन्नत माइक्रोस्कोप आ गए हैं कि उनको जब दृश्य में आप प्रकाशित करेंगे तो वैसी ही संरचना है जैसी अंतरिक्ष की संरचना है, जैसे आकाश गंगा की संरचना संरचना है। तो ये भेद केवल सतही तौर पे है। मेरे होने से कभी भी पूर्णता की दृष्टि नहीं आ सकती। और पूर्णता की दृष्टि तभी आ सकती है जब बोध है या होश है। ये शाब्दिक सैद्धांतिक बात नहीं है, ये बस है या नहीं है। इसको आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि अभी पूर्णता की दृष्टि है। आप इसको स्थापित नहीं कर पाएंगे कि किसमें पूर्णता की दृष्टि है। मुझ में है, ये बात भी आप स्थापित नहीं कर पाएंगे कि मैं अभी पूर्णता की दृष्टि में देख रहा हूं। ये बात ही बेमानी है, क्योंकि वहां मैं हूं, दिखना हो रहा है, और एक देखने वाला बना हुआ है, और एक ऐसा कुछ बना हुआ है जिसको देखा जा रहा है। तो वो अपूर्ण दृष्टि होगी। उस तरह, उस संदर्भ में इसको कहा गया। क्या ये बात कुछ तार्किक है या कुछ संगत है? जी जी जी। पर खुद देखिए ना अपने जीवन में कि जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो वो पूर्णता है, और कुछ चाहिए तो वो अपूर्णता है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो अपूर्णता है, क्योंकि एक उसमें दूरी है जिसको प्रेम कर पा रहे हैं आप। पर जब प्रेम बह रहा है वो पूर्णता है। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन है, जो भी सामने है वही प्रेम अभिव्यक्त है, उसी माध्यम से प्रेम अभिव्यक्त है। पर जब हमने चुना कि उससे मुझे प्रेम है और उससे मुझे दुश्मनी है, तो फिर वो अपूर्णता होगी। जी। एक लॉरेंस बिश्नोई, उन्होंने लिखा है कि यहाँ कौन सी फिलॉसफी पर चर्चा होती है। यहाँ किसी फिलॉसफी पे तो चर्चा नहीं होती, यहाँ जो सामने दिखता है उस पे बात होती है। कोई ऐसा ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ये बात सही है, ये बात गलत है। और किसी मित्र को कुछ पूछना है या प्रणाम कुछ अपनी अभिव्यक्ति करनी है? जी जी, नमस्कार। जो आज के जो भी बातें हुई उसमें जो मुझे समझ में आया कि दृष्टा के बिना दृश्य नहीं हो सकता और दृश्य के बिना दृष्टा भी नहीं। लेकिन ये बात भी केवल अज्ञान की ही बात है। ज्ञान की बात तो ये है
कि सत्य में न दृष्टा है न दृश्य है, और दृष्टा और दृश्य के होते हुए भी सत्य एक जैसा ही है। दोनों में सत्य है, सत्य जैसा का वैसा ही है, ना तो वो दृष्टा है और न दृश्य है। और थोड़ा सा इस बात पे और ज्यादा खुलासा करते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा ये। और एक और बात थी कि जो मुझे आज बहुत अ, अलग से विशेष जैसा लगा कि अज्ञान तो बंधन है, लेकिन ज्ञान और गहरा बंधन है। इस बात पे विचार करेंगे, बात एकदम बिल्कुल सच अभी तक तो लग रहा है, थोड़ा और विचार करेंगे इस पे कि मैं जान गया, मैं बोध में हूँ, ये संभव कैसे है? ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। कुछ कुछ बातें आपने जो बताई वो बहुत बहुत थोड़ा मनन करने का जरूरत पड़ेगा इस पे। और एक जो बात आपने बताई कि पूर्णता या समता, ये बोध का लक्षण हो सकता है। जी, थोड़ा दृष्टा दृश्य पे और कुछ बात बताते तो। राम राम। जी नमस्कार। आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि ये भी अज्ञान है कि दृष्टा और दृश्य भिन्न नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान के क्षेत्र में आ गया कि मैं जान रहा हूं कि दृष्टा दृश्य भिन्न नहीं है। कौन जान रहा है? कैसे जाना जा रहा है? कैसे सिद्ध हुआ? किसने सिद्ध किया? और कैसे आप इसको दूसरे को सिद्ध कर पाएंगे? इसीलिए सत्य की जो दृष्टि है या जो सत्य की बात है, वहां पूरी तरह से विरोधाभास है। यानी कि दृष्टा भी है, दृश्य भी है। न दृष्टा है, न दृश्य है। दोनों एक है और दोनों अलग अलग है। ये चारों बातें सत्य है। सत्य में ये नहीं कहा जा सकता कि जो मिथ्या है वो सत्य नहीं है। जैसे आप स्वप्न से ही उदाहरण लीजिए। स्वप्न में जो स्वप्न का दृष्टा है और जो स्वप्न में दृश्य है, जो वस्तु है, और आपस में जो इनके बीच में संबंध है, ये क्या तीन है या ये एक ही है? तो सत्य की दृष्टि में ये तीन नहीं है, पर वो सत्य में ही प्रकाशित है कि इन तीनों में विभाजन है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें तो कोई बात कहनी बेमानी है सत्य के संदर्भ में। वहां पे इसीलिए गूंगा, वो जो अनकहा है, उसको नहीं कहा जा सकता। अखत कहानी प्रेम की, कहत कही ना जाए। गूंगा केरी सर करा, खावत और मुस्काए। वो फिर भी गूंगे वाली बात हो गई कि होश है, पर क्या होश है वो नहीं बता पाएगा किसी को। ये भी नहीं जान पाएगा कि मैं अभी होश में हूं, तो बताएगा कैसे? ये भी नहीं बता पाएगा कि होश क्या है, पूर्णता क्या है, समता क्या है, प्रेम क्या है। नहीं बता पाएगा। जो भी बताएगा वो संस्कारों से बताएगा, और जो सुनेगा वो संस्कारों से सुनेगा। तो संवाद कहाँ हुआ? वो रस कहाँ बहा? शायद मैं अपनी बात रख पाया। जी। एक प्रश्न और है अशोक जी, पहले उसको लेते हैं। दृष्टा, दृश्य, दृष्टा और दर्शन से मैं का संबंध कैसे समझा जा सकता है? हाँ, ये बात आप खुद ढूंढिए ना इसे। अभी जो बात हुई पूरी, वही यही तो बात हुई कि मैं कभी दृश्य बन जाता है, मैं कभी दृष्टा बन जाता हूँ, और मैं कभी दर्शन में अपने आप को स्थापित कर लेता हूँ। तो ये मैं है क्या? दृष्टा है, दृश्य है, दर्शन है, या मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या इस बात को देखा जा सकता है कि मेरा होना ही झूठ है? क्योंकि जब मैं हूं तो मैं विभाजन के बिना नहीं रह सकता।
मैं अद्वैत में गति नहीं कर सकता, मैं केवल द्वैत में गति कर सकता हूं। तो ये जो मेरी सीमा है, मेरे होने की जो सीमा है, मेरा होना मुझे तभी पता चलता है जब एक विभाजन है दृष्टा और दृश्य के बीच में। पर क्या कोई दर्शन ऐसा है जिसमें कोई दृष्टा ना हो? वो है जो ज्ञान से परे है, वो है जो अज्ञान से परे है। वहां दृष्टा दृश्य एक शब्द मात्र नहीं रह जाते, वो जीवंत बात है। अभी जैसे बात कही जा रही है और जो सुनी जा रही है वो जीवंत है, वहां जीवन है। पर वो जीवन यहीं पे सीमित नहीं है, क्योंकि जीवन किसी स्थान पे सीमित नहीं है, जीवन किसी समय में सीमित नहीं हो सकता, जीवन ज्ञान में सीमित नहीं हो सकता, और ना जीवन अज्ञान में सीमित है। ऐसा नहीं कि जो अज्ञान में है उसको वो मुक्त है, ना अज्ञान की बात हो रही है ना ज्ञान की बात हो रही। कुछ है जो दोनों से परे है, जहाँ केवल दर्शन है पर कोई दृष्टा नहीं है। मैं तो फिर बहुत दूर कहीं छूट गया। मैं या तो दृष्टा बन जाता हूँ या दृश्य बन जाता हूँ। पर जब दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है, तो अब मैं कहाँ है, क्या है मैं? ढूंढिए ना उसे। मिल जाए तो बताइए क्या है मैं, मिल जाए तो उससे परिचय कराइए, और नहीं मिले तो उसको भूल जाइए। तो जो रह गया वो दर्शन है, वहां ना दृष्टा है ना दृश्य है, पर दर्शन भरपूर है। ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है। सुरति, सुरति यानी दर्शन, ऐसा दर्शन जिसमें कोई देखने वाला ना हो, और वो दर्शन फिर शब्द में समा जाता है, सुरत समानी शब्द में। यानी वो जो दर्शन है, वो जो अभिव्यक्त है, दृश्य है, उसमें समा गया। फिर वहां दृष्टा जैसा कुछ नहीं रहा। जो ध्यानी है वो ध्यान में तिरोहित हो गया, तो केवल ध्यान बच गया, ध्यान करने वाला नहीं बचा, और ना वो बचा जिस पे ध्यान किया जा रहा है। ऐसे ही प्रेम ही है। मैं समाप्त हो गया तो प्रेम बच गया। प्रेम किया थोड़ी जा सकता है, कैसे करेंगे प्रेम? जी। हेलो। और कोई मित्र कुछ? जी। प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार। तो मेरा मनन चल रहा है, जरा आप इस पे रोशनी डालना, क्या ये सही है या गलत है जी? अब जैसे मन में कोई विचार आता है तो उस पे मैं कहता हूँ मैं कोई विचार नहीं हूँ। किसी लिए राग द्वेष आता है तो मैं कोई राग द्वेष नहीं हूँ। अभी मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी, मेरी उंगली में चोट लग गई थी, आधी उंगली कट गई थी। तो मैंने कहा ये शरीर को लगी है, मैं देख रहा हूँ, ये भी आई हुई चीज है, ये भी बीत जाएगा। तो कोई भी घटना होती है तो मैं ये विचार करता हूँ ये आई हुई चीज है, ये चली जाएगी, और संसार की कोई वस्तु मैं नहीं हूँ। तो क्या ये मेरा मनन ठीक चल रहा है? जरा इस पे रोशनी डालें थोड़ा जी। हाँ, पर ये एक बार देख लिया तो उस पे फिर बार बार मनन की आवश्यकता नहीं है। एक बार दिख गया तो वो फिर वो आप उसको चाहे भी तो नहीं, अनदेखा नहीं कर पाएंगे। तो उसी चीज को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। अभी जो आपने कहा वो दुर्घटना हुई और उसमें कुछ अनहोनी अनहोनी तो नहीं कहेंगे, आपके साथ एक दुर्घटना हुई। पर आप देखिए ना, आपने उसको स्वीकार कर लिया,
अगर दुख की जो मात्रा है उसको नापा नहीं जा सकता। यानी जैसे आपके साथ जो दुर्घटना हुई उसमें जो दुख है, कई बार एक व्यक्ति जो ये सही घटना है कि एक स्त्री यहाँ से भारत से लंदन गई अपने हेयर स्टाइल को सेट करने के लिए। वापस जब आई तो किसी ने उस पे बोल दिया ये क्या है, बेकार स्टाइल करके आ गए, तो वो आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उसको इतना गहरा दुख हुआ इस बात से। तो दुख बाहर की परिस्थिति पे निर्भर नहीं करता। दुख की पूंछ जो है वो सुख है, और सुख की जो पूंछ है वो दुख है, जिसको हम एक आग्रह में सीमित कर देते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, फिर वो दुख है। बेशक वो सुख की तरह प्रतीत हो रहा है, पर वही दुख है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। फिर बार बार उसमें मनन करने की आवश्यकता नहीं कि इसको दोबारा से मैं जांच लूं। जांच सकते हैं, पर उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि वो बुद्धि से परे की बात हो रही है। वो फिर एक उसका सिद्धांत नहीं बना लेना है, एक उसको उसको एक तरह से स्मृति में मृत नहीं रखना है, संचलित नहीं करना है, संग्रहित नहीं करना है। वो दिखता है और बार बार वही दिखेगा। आप नहीं चाहेंगे तब भी वही दिखेगा, आप मनन नहीं करेंगे तब भी वो दिखेगा। मनन करने में कोई बुराई नहीं है, मनन करें तो भी वो दिखेगा। पर मौलिक बात समझ लीजिए कि दृष्टा और दृश्य एक है या अलग है। अगर वो एक है तो फिर इसमें मनन करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, वो दिखने लगा। फिर बाकी की चीजें अपने आप अपने अपने स्थान पर प्रकट होने लगेंगी। जैसा उपयुक्त है वो सामने प्रकट हो जाएगा, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी दुविधा के। आपको कभी दुविधा नहीं होगी कि ये सही है इस परिस्थिति में या गलत है। कभी नहीं होगी दुविधा। द्वंद नहीं होगा कि ये करूं कि नहीं करूं, क्योंकि करने वाला ही वहां पे झूठ साबित हो गया, देखने वाला ही झूठ साबित हो गया। क्या ये बात तार्किक है, कुछ संगत है अनिल जी? हाँ बिल्कुल जी, सही है। जब कभी भी होता है ऐसा तो लगता है कि अब ये सत्य नहीं है, ये भी बीत जाएगा। और देखने वाला दृष्टा एक ही लगता है, क्योंकि कोई दूरी नहीं है उसमें जी। जब कभी कोई ऐसी बात होती है संसार से विपरीत, तो लगता है कि इसमें कोई दूरी नहीं है। जो बोला जा रहा है वही बोल रहा है, और जो सुना जा रहा है वही सुन रहा है जी। तो काफी कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे जी। बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। अब आपने एक शब्द प्रयोग किया, संसार। संसार कहाँ है? किसको किसको हम संसार कहते हैं? संसार को कौन जान रहा है? तो एक है, आदि शंकरा ने एक गीत गाया है, उसमें कहा है कि ये जगत जो है दर्पण में एक नगरी की तरह है, निज अंतर्गत। दृश्य जगत एक दर्पण में जैसे एक नगरी समाई होती है, पर वास्तव में क्या वो दर्पण के अंदर है या दर्पण के बाहर है? तो जो हम संसार जब कहते हैं तो वो हमारे द्वारा निर्मित, हमारे द्वारा प्रक्षेपित एक वार्तालाप है, जिसको हम संसार कहते हैं। जैसे सुख या दुख, कोई अच्छी से अच्छी स्थिति में दुखी हो सकता है, और कोई विषम से विषम परिस्थिति में सुखी सुखी या निर्लिप्त हो सकता है। तो जब तक लिप्तता है, जब तक संलग्नता है, मतलब उसमें आप डूब गए, तो वो संसार है, जहां पर मैं अपनी ही किसी स्मृति को प्रक्षेपित कर रहा हूं अपने से भिन्न होने में, और उसके बीच में कुछ
व्यापार चल रहा है, ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो संसार है। विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निज अंतर्गतः, ऐसा कुछ कहा आदि शंकराचार्य ने। ये जो विश्व है दर्पण में जो दृश्य दिख रहा है उसकी तरह है, वो बाहर नहीं है, अंदर है। सारा का सारा संसार मेरे द्वारा निर्मित है और मैं खुद संसार के द्वारा निर्मित हूं। ये आभासीय बात होगी, पर जो तथ्य है वो है सूरज की रोशनी, तथ्य है ये शरीर, तथ्य है ये चिड़िया की आवाज का कानों पे पड़ना, तथ्य है वो शून्यता जो आकाश में व्याप्त है, तथ्य है वो मौन का प्रसाद जो द्वंद्व रहित है, जहां पर कोई दुविधा नहीं है, जहां पे कुछ प्रयास नहीं है। उस तथ्य के पीछे जो है वो सत्य है, उस तथ्य का जो आधार है वो सत्य है। वहां बुद्धि नहीं जा सकती, बहुत सीमित है बुद्धि। बुद्धि, मन, अहंकार, स्मृति, ये संसार है जिसको हम विश्व या जगत कहते हैं। पर जो प्रकृति है वो तथ्य है, इसमें ये शरीर भी शामिल है। इस शरीर के आधार ही पे तो ये सोचना चल रहा है। ये जो खाते हैं हम वही तो मन बन जाता है। जैसा अन्न वैसा मन, ये बात सही है। उसी का सूक्ष्म रूप है मन, जो प्रकृति है, पर वो आभासी है। विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निज अंतर्गत। जी, और किसी मित्र का एक प्रश्न और पूछा है UR ने कि मैं इज इक्वल टू कठन पूर्ण चैतन्य इकाई का मध्यांश जो अस्तित्व में डूबा भीगा भीगा घिरा, ऐसी स्पष्टता है। जी, आप सही कह रहे हैं, पर कोई सिद्धांत मत बनाइए, उसको देखिए। कहीं लिखा होगा ये बात, हो सकता है ये सत्य हो, पर ये बहुत क्लिष्ट भाषा है, बहुत गठन पूर्ण चैतन्य इकाई का मध्यांश जो अस्तित्व में डूबा या भीगा या घिरा हुआ है वो मैं है। मैं नहीं जानता कि ये बात कितनी सच है और कितनी सही है या गलत है, क्योंकि मैं जो है उसको ही आप ढूंढिए ना, सरल तरीके से ढूंढिए, सरल भाषा में ढूंढिए, सरल सहजता से ढूंढिए। ये मत मान लीजिए कि किसी ने कुछ कहा है तो सत्य है, कहीं कुछ लिखा है इसलिए वो सत्य है। अभी क्या दिखता है? क्या अभी जो होश है वो शब्द में समाया है? ऐसा नहीं कि शब्द से मैं होश को ढूंढ लूंगा, उल्टी बात है। क्या सागर जो है वो बूंद में समाई है? क्या चैतन्य जो है वो आत्मा में समाया है? क्या आकाश जो है वो घड़े के अंदर समाया है? क्या प्रकाश जो है वो अंधकार में विसर्जित है? तब वो दिखता है, तब उसे शब्दों में नहीं खोजा जाता, तब वो प्रत्यक्ष प्रकट होता है। वो जो हम होश कहते हैं जिसे, या बोध कहते हैं, वो अभिव्यक्त होता है। ऐसा नहीं कि वो एक सिद्धांत के रूप में बुद्धि में संग्रहित है या किताबों में संग्रहित है, वो जीवंत है। संसार
निर्मित है हमारे विचारों से, संस्कारों से, स्मृति से, मन से, बुद्धि से, अहम से, संवेदनाओं से, आकांक्षाओं से, समय से, स्थान से, पर जो बोध है वो इन सब के परे है। वहां दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां कोई प्रमाण नहीं है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, कोई गुरु प्रमाण नहीं है। क्या ऐसा अभी दिख रहा है? ऐसा सत्य है क्योंकि किसी ने कहा है? नहीं। कहीं लिखा है? नहीं। कभी बाद में दिखेगा? नहीं। क्या अभी दिख रहा है? अभी नहीं दिखा तो बाद में कैसे दिखेगा? क्योंकि समय एक भ्रम है। समय से ही तो मन, समय और मन एक ही बात है। जीवन और मृत्यु एक साथ दिख रही है, बंधन और मुक्ति एक साथ घट रही है, स्वप्न और जागृति में अभेदता दिख रही है, तो बात प्रकट है, तो सुरत समानी शब्द में। जी, और कोई मित्र? आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो भेज सकते हैं, और अगर किसी को अलग से बात करनी तो मैसेज भेज सकते हैं। अगर कुछ ऐसी बात जो आप सत्संग में शायद इतनी स्पष्टता से नहीं पूछ पाए तो वो भी समय निर्धारित करके बात करी जा सकती है। अन्यथा सत्संग में बात करने से ये लाभ होता है कि सब उसमें शामिल हो सकते हैं। सबकी जो शुभता है वो उसमें यज्ञ में प्रवाहित हो सकती है। उसको सामग्री उस 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 अग्नि में प्रवाहित हो सकती है जिसको सत्संग कहा गया। अश्विन जी नमस्कार। जी नमस्कार। अश्विन जी, जो एक शब्द कहा है कि सुरत फंसी संसार में और तासे पर गयो दूर, और सुरत बांध स्थिर करे तो आठों पहर हजूर। ये आपने जो लास्ट में सुरत समानी शब्द में, तो शब्द में अगर सुरत, ये थोड़ा सा और क्लियर, इस पर 1-2 मिनट और दें कि इसको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि सुरत समानी शब्द मतलब सुरत अगर शब्द से हटती है तो वो थोड़ा विषय जैसे इंद्रियों में चला जाता है, ध्यान का और वो सब चीज का। और वो एक जो लास्ट शब्द है कि सुरत समानी शब्द में, वैसे कबीर साहब ने भी कहा है कि सुरत समानी शब्द में और ताको काल ना खाए, मतलब इसका मतलब वो समय से हट गया है, समय से उसकी दूरी, बिल्कुल वो समय उसके अंतर्गत नहीं आएगा। फिर मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मतलब तो ये बात सत्य है कि इस पे थोड़ा प्रकाश और क्लियर थोड़ा सा हो जाए ये बात। जी, पिछला आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें इसी बात पे, इसी पद पे बात हुई है कबीर साहब की। ये कबीर साहब की तो बात है, सूरत जी जी समान शब्द में ताको काल न खाए। जी जी मतलब शून्य मरे, अनहद मरे, और एक चीज है वो भी मारा जाए। सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जी तो जी वो यही बात तो कही गई कि सूरत समानी शब्द में इसको ढंग से समझिए। सूरत का अर्थ है होश, जी और शब्द का अर्थ है जो अभिव्यक्त है, जो प्रकट है। तो वो जो होश है, जो असीमित है, जो अबाध है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अनादि है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है, जो आकाश का भी आधार है, जो सत्य है, वो जो होश है वो प्रकट है। कहाँ प्रकट है? जो अभी अभिव्यक्त हो रहा है, जो अभी दर्शन हो रहा है, जो अभी दिख रहा है, जो अभी दृश्य है, उसमें वो समा गया। उल्टी गंगा बह रही है,
वो स्रोत में समा गया। स्रोत जो है वो उसमें समा गया जो प्रकट है, यानी जो सागर है वो बूंद में समा गया। जो चैतन्य है वो एक सीमित शरीर में प्रकट है। कैसे? वही है सुरत समानी शब्द में, यानी ऐसा दर्शन जिसमें कोई देखने वाला नहीं है, जहां दृष्टा और दृश्य दो नहीं रहे। तभी तो कहेंगे कि वो समय और मन के परे है, वो सुरति, वो होश, वो दर्शन, जहां कोई देखने वाला नहीं है, तो केवल दर्शन मात्र शेष रह गया। आप उसको कह लीजिए कि दर्शन मात्र शेष रह गया या दृश्य मात्र शेष रह गया। जो दृश्य है वो शब्द है। शब्द यानी आकाश का जो ठोस रूप है वो शब्द है। जो अनहद है वो भी शब्द कहा गया, और जो प्रकट है उसको भी शब्द कहा गया। जो नाद है उसको भी शब्द कहा गया, और जो संगत है, जो जो सत्संग है उसको भी शब्द कहा गया। जो प्रेम से गाई हुई वाणी है उसको भी शब्द कहा गया। जो सत्य है उसको भी शब्द कहा गया। तो शब्द दोनों एक्सट्रीम्स है। दोनों, एक तरफ वो बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल स्थूल है, और एक तरफ वो सत्य है। तो वो दो नहीं है। जो सुरति है वही शब्द है, जो होश है वही प्रकट है। ऐसा नहीं है कि होश कहीं और ढूंढने जाएंगे। बस मैं को ढूंढ लीजिए, इसमें मैं कहाँ है? सूरत और शब्द के बीच में मैं कहाँ हूं? वो मैं जो निर्मित होता है वो समय से निर्मित होता है, मन से निर्मित होता है। तो मैं अगर छूट गया तो बात समाप्त हो गई। छोड़ा नहीं, छूट गया। पहले अज्ञान था, फिर उस अज्ञान का नाश ज्ञान से हुआ, समझ से हुआ, फिर वो समझ छूट गई। वो ज्ञान जो बंधन है वो टूट गया। वो दिख गया कि ज्ञान बंधन है, ये समझ ही बंधन है, ये जानना ही अवरोध है सुरति में। तो वो सुरति जो है शब्द में समाते हुए भी शब्द को मलिन नहीं करती, या शब्द सुरति में समाते हुए भी सुरति को मलिन नहीं करता, क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही है। शायद ये बात रख पाया कमलेश जी। हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट हुई है। ये बहुत लंबे समय से पड़ी हुई थी ये जो है, इसका जो सत्संग के दौरान है, और ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा इस सत्संग में सब कुछ समावेश और स्पष्ट, क्लियर, और मतलब बहुत ही कुछ प्रकट हो जाता है। सब कुछ, जो कुछ भी अधूरी चीजें कुछ रहती हैं, पड़ी हुई हैं कभी स्मृतियों में, तो वो एकदम क्लियर हो जाती हैं, होश के अंतर्गत आ जाती हैं। वो समझने में बड़ा, सुमिन जी, बड़ा आसान हो जाता हैगा। मैं पिछले उसका छूट गया था मेरा, मैं कहीं चला गया था, तो मेरे को बड़ा वैसा लगा, मैं बहुत एक थोड़ा सा ऐसा रहा, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि बहुत कुछ बड़ी चीज छूट गई है। और मैं पिछले लास्ट सत्संग में उपस्थित नहीं हो पाया था, कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है, आप वहां देख लीजिए, आप मतलब सुन लीजिए, मिल जाए आपको। जी छूटता जी कुछ भी नहीं है। अगर छूटने का डर है तो फिर पाया कहाँ, और पा लिया तो जी फिर वो छूट नहीं पाएगा। जी ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम सत्संग सभी की एक को। महिमा है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा अधिक जानने वाला व्यक्ति बैठ करके कुछ बाकी लोगों से कुछ संवाद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई है नहीं जो कह रहा है बीच में, बस दिख रहा है और व्यक्त हो रहा है। एक यूआर जी ने लिखा है, देखा कैसे जाए। ये जो कैसे शब्द आता है ना, वो बहुत भ्रमित कर देगा, क्योंकि वहां प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है, प्रयास है, लक्ष्य है, मैं हूं, और वहां पहुंचना है, एक मंजिल है, एक रास्ता है, समय है, एक दूरी है, और एक स्थान है। तो ये कैसे शब्द को ही देखिए ना, कि एक कौन है, जो कौन भी नहीं। कैसे का अर्थ होता है वो उसको बना के रखना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है। वो पकड़ के रखने वाला क्या है? वो देखना कौन चाहता है?
कैसे देखा जाए? इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आप अपने आप को बहुत पुण्य कर देंगे, बहुत मलिनता को हटा देंगे तब जाके ये दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो है तो है, दिख गया तो दिख गया। इसीलिए सत्संग की महिमा है, जैसे कमलेश जी ने कहा कि सत्संग में वो दिख जाता है। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।